उस शहर तैफ से निकलने लगे तो उन्होंने बूढ़ों को, जवानों को, बच्चों को इकट्ठा करके नबी अलैहिस्सलाम के रास्ते पर खड़ा कर दिया। एक सफ़ इधर बन गई, एक सफ़ इधर बन गई। अब दरमियान से नबी अलैहिस्सलाम ने गुजरना है। बजाय इसके कि वो इस मेहमान मुकर्रम, इस अज़मत वाले इस इंसान पर फूल बरसाते, बजाय इसके कि वो इसकी शान और अज़मत को समझते, तैफ के लोगों ने जब नबी अलैहिस्सलाम गुजरे, हजूर एक कदम रखते हैं, वो पत्थरों की बरसात कर देते हैं। मेरे नबी दूसरा कदम रखते हैं, वो पत्थरों की बरसात कर देते हैं। अब हजूर कदम उठाते हैं, कदम रखते हैं, वो पत्थरों की बरसात कर देते हैं। रिवायात के अंदर मौजूद है, हजूर के जूते खून से भर गए, हजूर के जिस्म पर कोई ऐसा हिस्सा न था जिससे खून न निकला हो। मेरे नबी जब जख्म से चूर हुए, हजूर ज़मीन पर बैठ गए तो लोगों ने आगे बढ़कर हजूर को उठा दिया, फिर आगे चलने के लिए कहा। मेरे नबी ने जब आगे कदम उठाया, उन्होंने फिर पत्थरों की बारिश कर दी। अब मेरे नबी जख्म से चूर होकर बैठते हैं, तैफ के लोग मेरे हजूर को उठा देते हैं, चलने के लिए कहते हैं। मेरे नबी जब कदम रखते हैं, वो पत्थरों की बारिश कर देते हैं। मेरे आका ने ये तवील सफ़र पत्थरों की बारिश में किया। मेरे नबी अलैहिस्सलाम एक ऐसा मकाम आया जहाँ आज भी उसकी ज़ियारत लोग करते हैं, वहाँ सुकून के लिए तशरीफ़ फरमा हो गए। मेरे नबी की रहमत कितनी वसी है, मेरे नबी को अल्लाह ने कितना अपनी उम्मत और अपनी मखलूक के लिए शफीक बनाकर भेजा है। जिब्रील हाजिर होते हैं, या रसूल अल्लाह, तैफ के लोगों ने आपके ऊपर पत्थर बरसाए हैं, या रसूल अल्लाह हुक्म दें तो इन दो पहाड़ों को मैं मिलाकर इन तैफ के लोगों को पीस कर रख दूं, जैसे चक्की में दाने पिसते हैं। नबी की रहमत देखें। मेरे नबी ने फरमाया, जिब्रील, अल्लाह ने मुझे रहमत बनाकर भेजा है, जहमत बनाकर नहीं भेजा। मैं उम्मीद करता हूँ या अल्लाह, अगर तैफ के इन लोगों के हक में ईमान नहीं लिखा हुआ तो मैं मोहम्मद की दुआ इनकी औलाद के हक में कबूल कर ले कि जो इनकी औलाद आएगी, या अल्लाह उनको तो ईमान की दौलत से सरफराज फरमा देना।